ए पर्सन ऑन टूर हैज RS 10,800 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक आदमी के पास, एक व्यक्ति के पास 10,800 रुपया है खर्च करने के लिए, ये टूर पे, कहीं यात्रा पे जा रहा है। इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 days ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय RS 90। मतलब यात्रा पे जा रहा है तो हर एक दिन पैसा उड़ाने के लिए उसके पास टोटल 10,800 है, तो प्रत्येक दिन कुछ खर्च करेगा। वो चाह रहा है कि 4 दिन अय्याशी और चले, तो भैया पैसा तो इतना ही है, 4 दिन और अय्याशी चाहिए तो तो डेली जितना खर्च कर रहा है उसमें खर्च कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ रहा है? 90 रुपया। हर एक दिन अगर वो 90 रुपया काट लेगा तो वो 4 दिन टूर और चलेगा, 4 दिन और उस यात्रा पे रह पाएगा ज़्यादा। तो बोलता है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। यात्रा का ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब कि कितना दिन का टूर है, कितना दिन का यात्रा है। तो मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स। मान लीजिए कि एक्स दिन के लिए टूर है, यात्रा पर एक्स दिन के लिए गया, एक्स दिन चलेगा। अब जरा सोचिए, उसके पास 10,800 है और एक्स दिन ठहरेगा तो प्रत्येक दिन कितना खर्च होगा? यही जैसे आपके पास 100 रुपया है और आप 4 दिन कहीं ठहर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन कितना खर्च गिरेगा? 25-25 रुपया प्रत्येक दिन। तो वैसे ही प्रत्येक दिन का खर्च कितना गिरेगा? तो 10,800 में एक से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब इतना खर्च पे उसको डेली चलाना पड़ेगा। लेकिन ये चाह रहा है कि 4 दिन और बढ़ जाए, ठीक है। देखिए 10,800 रुपया तो ये तो फिक्स है, ये तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। 10,800 ही उसके पास पॉकेट में है, घटेगा भाई जब वो खर्च करेगा, तो बढ़ने का तो चांस ही नहीं। अब एक्स दिन नहीं, x+4 या 4 दिन और इतना दिन वो ठहरना चाह रहा है टूर पे, तो प्रत्येक दिन कितना खर्च उसको करना होगा? इसमें ये इससे डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक दिन का खर्च निकल गया, तो 90 रुपया कम करना पड़ेगा। मतलब इसमें ये घटा देंगे तो 90 रुपया आ जाएगा। देखिए ये एक्स दिन के लिए प्रत्येक दिन इतना खर्च कर रहा है, ये 4 दिन बढ़ गया ना, तो खर्च कम करना पड़ेगा। तो कितना खर्च कम करना पड़ेगा? 90 रुपया। तो इसमें से ये घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का एक वैल्यू -24 आएगा और x का एक वैल्यू 20 आएगा। तो -24 डेज तो ड्यूरेशन हो नहीं सकता, तो यानी कि वो टूर का जो ड्यूरेशन था 20 दिन का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 वो आप खुद से कर लीजिए, वो 31 क्वेश्चन जो है ना ठीक वैसा ही है, कॉपी पेस्ट है। चलिए 36 देखते हैं। ए मैन बाइज ए नंबर ऑफ पेन्स फॉर RS 180। एक आदमी 180 रुपया में ढेर सारा कलम खरीदता है। अब कितना कलम खरीदा ये तो पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स। मान लीजिए कि एक्स कलम खरीदा। अब जरा बताइए, अगर एक्स कलम खरीदा तो एक कलम का कितना दाम हो? 180 रुपया में खरीदा, 180 रुपया में एक एक्स कलम खरीदा, तो एक कलम का दाम क्या हो जाएगा? 180 रुपया में एक्स कलम से डिवाइड कर देंगे तो एक कलम का कीमत निकल गया। अब कहता है इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट। यदि उसने 180 रुपया में ही वही अमाउंट में 3 कलम और ज़्यादा खरीद लेता, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम RS 3 लेस। तो प्रत्येक कलम का उसका कीमत 3 रुपया कम पड़ता, ठीक है।
वही अमाउंट में 3 कलम ज़्यादा खरीद लेता। पहले x कलम खरीदा, अब 3 ज़्यादा का बात हो रहा है तो x+3 कलम खरीदता ना, तो प्रत्येक कलम का जो कीमत गिरता ना 3 रुपया कम गिरता। तो इसमें ये घटाएंगे तो 3 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 180 = 0। यहाँ पे 15 और 12 में टूटेगा, और जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू एक बार -15 आएगा और एक बार x का वैल्यू 12 आएगा। तो नंबर ऑफ पेन्स नेगेटिव तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा 12। 37, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर Rs75। एक डीलर है, किसी आर्टिकल को 75 रुपये में बेचता है एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। और गेन कितना होता है, उसको फायदा कितना होता है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंट उसको फायदा होता है। तो बोलता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, दी आर्टिकल। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता करना है। आइए तो देखिए, तो पहले कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं एक्स। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी RSX। मान ली कि उस आर्टिकल का कितना रुपया कॉस्ट प्राइस है, x रुपया। ठीक है, तो गेन कितना हो जाएगा, x%। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस उतना ही परसेंट गेन हो रहा है, तो ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस x तो गेन x%। चलिए, तो आइए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आपने इस फॉर्मूले को कभी न कभी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, 100 + गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। याद आ गया, 7 क्लास 6 में ही था शायद। आइए करते हैं। तो सेलिंग प्राइस गिवन है 75, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, x% था, है ना, तो प्लस x बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, x रुपया, इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ पे 150 और 50 में टूट जाएगा। सॉल्व करने पर x का वैल्यू -150 आएगा और एक बार x का वैल्यू 50 आएगा। पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, नेगेटिव वैल्यू में तो आएगा नहीं कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, RS50। 38 का फर्स्ट, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। मतलब 1 साल पहले आदमी जो है अपने बच्चे का उम्र का 8 गुना था, 1 साल पहले। तो आइए लिख लेते हैं 1 year ago, 1 साल पहले की कहानी चल रही है। लेट द सन्स एज बी x years। मतलब 1 साल पहले बेटा की उम्र कितना हो रहा है, x years। तो बाप कितना, 8 गुना है ना, तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 8x years। ठीक, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। नाउ यानी अब, यानी अभी का बात हो रहा है, 1 साल पहले का नहीं, 1 साल बीत जाने के बाद अभी का बात हो रहा है। तो देखिए, तो बेटा 1 साल पहले x ईयर्स था, अब उसका उम्र कितना हो जाएगा बेटा का, x + 1 ईयर्स। और फादर का उम्र क्या हो जाएगा, वो भी तो 1 साल, 8x + 1 हो जाएगा, वो तो 1 साल ग्रो करेंगे, है ना। ठीक, तो इसमें कंडीशन क्या है कि नाउ
हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अब इनका उम्र जो है ना, बेटा का उम्र का स्क्वायर के बराबर है। यानी बाबूजी का जो उम्र है, पिताजी का जो उम्र है, बेटे का उम्र का स्क्वायर के बराबर है। लीजिए कर दिए बेटा को उम्र का स्क्वायर का बराबर। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार x का वैल्यू आएगा 0 और एक बार x का वैल्यू आएगा 6। तो 0 तो हो नहीं सकता। तो x क्या माने थे, बेटा को उम्र 1 साल पहले, तो अभी परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, अभी का एज बताना है। तो 1 साल आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा को उम्र 7 ईयर्स, और पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा, 1 साल पहले पिताजी का उम्र क्या था 8x, तो x का वैल्यू आया 6, 8×48। लेकिन 1 साल बाद अभी का बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 48 है 1 49 हो जाएगा। या फिर बेटा का स्क्वायर के बराबर है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7×7=49, 49 ईयर्स। क्या 38 का सेकेंड, ए मैन इज 3 होल नंबर 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब एक आदमी अपने बेटे का उम्र का 3 होल नंबर 1/2 टाइम्स है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी x ईयर्स। मान लिए कि बेटा का परसेंटेज क्या है x ईयर्स, तो फादर्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इतना गुना 3 होल नंबर 1/2 टाइम्स, तो 3×2=6 1/7/2। इसका x इंटू इतना है ना, 7/2 टाइम्स ऑफ x ईयर्स। तो बेटा x ईयर तो पिताजी 7/2 इंटू x ईयर। अब बोलता है, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दियर एजेस इज इतना। मतलब दोनों का एज का स्क्वायर कर करके जोड़ते हैं तो सम आता है इतना। यानी कि बेटा का उम्र का स्क्वायर कर दिया जाए और पिताजी का उम्र का स्क्वायर कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो सम कितना आता है, 1325। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आएगा। तो स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो क्या चला जाएगा, √100। तो x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव तो होगा नहीं, उम्र तो माइनस में जाता नहीं है। तो बेटा को उम्र कितना है, 10 साल। तो पिताजी का उम्र कितना हो गया, 7/2 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू क्या, 10, 35 ईयर्स। मतलब बेटा का 10 साल और पिताजी का 35 साल।